मुंशी प्रेमचंद यानी हिंदी साहित्य में जिन्हें कहानियों का सम्राट माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी भी लेखक का लेखन समाज की गरीबी, उत्पीड़न और दरिद्रता का लिखित दस्तावेज बन जाता है तो वह लेखक अमर हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ऐसे ही लेखक थे। आज है मुंशी प्रेमचंद जयंती, तो उनकी जयंती पर मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं और चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल, आपका स्वागत है द साहिल व्यास शो। साल था 1880 और तारीख थी 31 जुलाई, जब बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन से ही काफी गरीबी देखी। उनके पिता डाक खाने में एक मामूली नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद ने बचपन से ही आर्थिक तंगी का सामना किया, इसलिए उनकी लेखनी में विकास के भागते पहियों की झूठी चमक कभी भी नहीं दिखी, बल्कि इसकी जगह लेखक ने आजादी की आधी से ज्यादा सदी गुजरने के बाद भी लालटेन डिबरी की रोशनी में जीने वाले मजबूर गरीब गुरबों को अपनी कहानी का पात्र बनाया। इसी के साथ अपनी कहानियों और उपन्यास में भी गांव के गुप्त अंधेरे का जिक्र किया। उन्होंने रहस्य, रोमांच और तिलिस्म को अपने साहित्य में जगह नहीं दी, बल्कि दुनिया, गुनिया और कालिदास जैसे पात्रों से अपने साहित्य को एक नई पहचान दी। प्रेमचंद जैसे लेखक कहानी या उपन्यास की रचना नहीं करते, बल्कि वो गोदान में होरी की बेबसी दिखाते हैं, तो वहीं कफन में घीसू और माधव की गरीबी और उस गरीबी में जन्मी संवेदनशीलता जैसे विषय जब कागज पर उकेरते हैं तो उसे पढ़कर पाठक का कलेजा बाहर आ जाता है। अपने जीवन काल में ही उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मिल गई थी और पाठकों के बीच आज भी उन्हें कहानीकार के तौर पर सराहा और स्वीकारा जाता है। उनका जीवन जितनी गहनता लिए हुए है, साहित्य के फलक पर उतना ही व्यापक भी है। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों की संख्या में लेख आदि की रचना की। प्रेमचंद अपनी हर कृति को इतने समर्पित भाव से लिखते थे कि पात्र पाठक के हृदय में जिंदा होकर धड़कने लगते थे। मुंशी प्रेमचंद सदैव जमीन से जुड़े रहे और अपने पात्रों का चयन भी परिवेश के अनुसार ही किया। प्रेमचंद एक सच्चे भारतीय थे और एक सामान्य भारतीय की तरह उनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। उनके पुत्र अमृत राय ने एक जगह लिखा था, क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा नीचे मिल्की धोती, उसके ऊपर कुर्ता और पैरों में बंददार जूते। अब शायद उन्हें प्रेमचंद मानने से इनकार कर भी दे, लेकिन तब भी वही प्रेमचंद था क्योंकि वही हिंदुस्तान है। सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में मुंशी प्रेमचंद ने नवीन भारतीयता और नवीन राष्ट्रीयता का आदर्श प्रस्तुत करते हुए गांधी जी के समान ही देश का पथ प्रदर्शित किया। प्रेमचंद भारतीयता के एक सच्चे प्रतीक थे, लेकिन यह हमारी वैचारिक दरिद्रता है कि जब हम उस महापुरुष को याद भी करते हैं तो तब जब स्तरहीन विवाद के चलते गोदान की प्रतियां जलाई जाती हैं। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर एक छोटी सी टिप्पणी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, धन्यवाद।